पहले मुस्कान नर्सिंग होम तो अब जीवन ज्योति नर्सिंग होम में नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया। कटिहार के नर्सिंग होम में बच्चे की मौत पर परिजनों का हंगामा। नवजात शिशु की मौत पर परिजन नर्सिंग होम के डॉक्टर पर लगा रहे लापरवाही का आरोप। नर्सिंग होम के डॉक्टर कटिहार सदर अस्पताल में है कार्यरत। ज्योति में कब भर्ती किए थे? परसों भर्ती किए थे। क्या हुआ आफ्टर भर्ती किए? तो भर्ती किए, ऑक्सीजन सब लगाया, मेरा बच्चा ठीक ठाक था। आज अचानक तबीयत बिगड़ा, इसको बोलना चाहिए, रेफर करना चाहिए, हम दूसरे जगह लेके जाते। रखे रहा, ऑक्सीजन दे दे के रखे रहा। मेरा बच्चा को अचानक जान ले लिया ये लोग। ये जीवन ज्योति है। कितना बड़ा बच्चा था आपका? मेरा 1 महीना का बच्चा है। डॉक्टर का क्या नाम है? AK दुबे नाम है डॉक्टर का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। ये कौन सा जगह है? ये जगह मिर्चावाड़ी। क्या चाहते क्या आगे? बस ये क्लिनिक जो मेरा बच्चा के साथ हुआ हो और किसी बच्चा के साथ ना हो, ये झोला छाप सब डॉक्टर बंद हो, इनका क्लिनिक पूर्णतः बंद होना चाहिए। मेरा बच्चा का जान ले लिया। जी आपको बताते चले कि कटिहार में ना जाने कितने नर्सिंग होम हैं, जहां आए दिन कई बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले कई दिनों से मुस्कान नर्सिंग होम पर परिजनों ने 2 बच्चों की मौत का आरोप लगाया था, तो वहीं अब जीवन ज्योति में एक बच्चे की मौत का मामला सामने आ रहा है। जीवन ज्योति के डॉक्टर देव ने साफ साफ बताया कि कटिहार के बड़े डॉक्टर सुधीर के यहाँ से इस बच्चे को हमारे यहाँ रेफर किया गया था। वहीं इसको लेकर जब संवाददाता ने डॉक्टर सुधीर से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर के देव को पहले ही कह दिया था कि अगर इस बच्चे की मां HIV पॉजिटिव है तो किसी बड़े हायर सेंटर में रेफर कर दीजिए। लेकिन नर्सिंग होम के डॉक्टर के देव ने अपने 2 सीनियर डॉक्टर की बात ना मानकर लगातार 2 दिन तक उस बच्चे को अपने ही नर्सिंग होम में रखा, जहां उस बच्चे की मौत हो गई है। अब सवाल जिला प्रशासन से भी है और स्वास्थ्य विभाग से भी है कि आखिर क्यों इस तरह के नर्सिंग होम कटिहार जिले में चल रहे हैं, जबकि परिजन नर्सिंग होम के खिलाफ FIR भी दर्ज करते हैं, फिर भी ना जिला प्रशासन इसकी जांच करती है और ना ही स्वास्थ्य विभाग। आखिर कब तक नवजात शिशुओं की कटिहार के नर्सिंग होम में ऐसे ही जान जाती रहेगी? देखिए हल्ला बोल CSR की ग्राउंड रिपोर्ट। नवजात शिशु की हुई मौत। नमस्कार, मैं छोटू सिंह, एक बार फिर आप बीच हल्ला बोल कर मैं आप पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं जीवन ज्योति क्लिनिक हॉस्पिटल, ये मिर्चाईवाड़ी में स्थित हॉस्पिटल है। एक नर्सिंग होम में क्लिनिक है जहां पे कि नवजात शिशुओं का इलाज चलता है। लेकिन आज संध्या 4 बजे एक बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहां से हमने उसे रेफर कर दिया था, मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज जाने के क्रम में वो मौत हो गई। लेकिन परिजन का साफ आरोप है कि इसी अस्पताल में उस बच्चे की मौत हुई है। मामला क्या, सीधा ले चलते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। लेकिन एक सवाल और खड़े होते हैं कि ये लगभग 23 साल से ये अस्पताल चलता आ रहा है और इस अस्पताल के संचालक जो हैं, जो डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सदर अस्पताल का भी डॉक्टर सरकारी सेवा में कार्यरत हूं। दूसरी बात, किसी बड़े डॉक्टर का भी नाम इसमें आ रहा है कि उनके द्वारा जो है यहाँ पे ट्रांसफर रेफर किया गया था इस बच्चे को, कि और वो डॉक्टर हैं डॉक्टर सुधीर। डॉक्टर सुधीर के द्वारा इस हॉस्पिटल में बच्चे को भेजा जाता है कि यहाँ पे जाकर आप इलाज करवाइए, परिजन को भेजा था कि यहाँ पे इलाज करवाइए, और उस बच्चे की मौत हो जाती है। सवाल इसमें खड़े होते हैं, क्या डॉक्टर ने चिन्हित कर रखा है कटिहार में अस्पताल को कि बच्चे को यहां दिखाना है, बच्चे को वहां दिखाना है? आखिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन के लिए या वो हॉस्पिटल ही बताते हैं? बड़े हायर सेंटर क्यों नहीं भेजा गया? क्यों नर्सिंग होम कटिहार में रख लिया गया? लगातार इस तरह के मौत कटिहार में अस्पतालों में हो रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि मुस्कान हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत हुई, जिसके कारण मुस्कान हॉस्पिटल बंद हो गया, A to Z बंद हो गया। अब एक मौत का मामला आया है कटिहार के इसी नर्सिंग होम से, जिस नर्सिंग होम का नाम है जीवन ज्योति क्लिनिक। देखते हैं इसे बात क्या होती है। बने रहिए अल्लाह बोल के साथ। सर, बच्चे की मृत्यु हुई, परिवार वाले हंगामा कर रहे थे, क्या मामला है सर? एक्चुअली ये बच्चा एक शहर के जो वरिष्ठतम बच्चे के डॉक्टर हैं, उनके प्रेस्क्रिप्शन से आया था यहाँ पर भर्ती होने के लिए। नाम बताएं। हाँ, डॉक्टर सुधीर सर है, हम लोग के गार्जियन के तुल्य हैं, बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं और अभिभावक तुल्य हैं। और कभी कभी वो भेजते हैं मेरे यहाँ की कोई बच्चे का किसी का पर्सनल, मतलब आपके हॉस्पिटल का टाई अप है क्या? नहीं, कोई टाई अप नहीं। कभी उनका कोई अपना पेशेंट अगर हो गया परिचय का तो वो रिक्वेस्ट किया कि सर आपने कोई अच्छा निगरानी में हमको बच्चा को प्राइवेट में इलाज कराइए, तभी सर भेजते हैं। ऐसे नहीं तो मेडिकल कॉलेज भेजते हैं या तो नहीं तो सदर अस्पताल भेजते हैं। वो कभी कभी वैसा केस आता है तो उसी में कभी कभी भेजते हैं। तो वो वहाँ से आया तो यहाँ पे हम आके बच्चे को देखे तो उसको ऑक्सीजन सब जितना है वो सब ट्रीटमेंट चालू हो गया। बेसिकली बच्चा को 2 दिन पहले जो है पेट फूल गया था तो पता चला कि उसको गैस हो गया है। लेकिन वो उसके साथ वो बच्चा का माँ और पिता HIV पॉजिटिव था, जो कि छिपा लिया गया था मुझसे। तो अगर उस तरह का होता जानते तो तब तो उस समय हम लोग नहीं लेते भर्ती। बाद में पता चला, फिर बच्चे का टेस्ट में निगेटिव आया
तो हम सर को कहेंगे सर से दिखा लीजिए जैसा सर परिजन कहें। का आरोप है कि बच्चे की मौत आपके नर्सिंग होम में ही हुई है। ये तो आरोप खैर लगाएंगे ही, उसमें तो हम कह नहीं सकते हैं ना, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। मौत होने का कि कारण क्या था, कैसे मौत? बच्चा का कहीं उसको बच्चा को उठाने में पकड़ने में कहीं सांस में कहीं बाधा आ गई हो, क्योंकि बच्चा तो छोटा बच्चा था और 1.5 महीना का बच्चा मात्र मुश्किल से 3 किलो के आसपास था, तो बच्चा का ग्रोथ भी कम था, चूँकि HIV पॉजिटिव मदर फादर का बेबी था, तो हो सकता है कहीं उठा के गोदी में रखने उखने के क्रम में बच्चा को सांस में ट्रबल आ गया होगा, उसके चलते ही हुआ है। नहीं तो अदरवाइज बच्चा तो सुबह में 4 बजे रो रहा था, अच्छे से लेट्रिन किया, पेशाब किया, सब चीज़ किया। सर कब से ये नर्सिंग होम कब से चल रहा है सर? ये नर्सिंग होम 23 साल हो गया। 23 साल से ये नर्सिंग होम चल रहा है। हाँ 23 साल से चल रहा है, लेकिन पहले रोड पर था, मेन रोड पर रेंटल था। संचालक आप ही हैं? नहीं, इनके तो मेन मालिक तो मेरी मिसेस। जहाँ तक याद पड़ रहा है करीब 10 साढ़े 10 बजे एक बच्चा आया था जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, 1 महीना का बच्चा रहा होगा अंदाज से। तो हिस्ट्री से पूछा तो हमको लगा कि इसको काफ़ी दर्द है पेट उठ में, पेट उठ फुला हुआ था, तो हम वेट भी देख रहे थे, कुछ 4+ था। तो हम पूछे हिस्ट्री दूध के बारे में, लेकिन हाँ दूध तो पी रहा है, बहुत दूध तो अच्छा पिया। तो देखे पेट फुला, तो हम उसको बोले कि आप लगता है ओवर फीडिंग करा दिए हैं। फिर भी हम दवा ली करके बहुत हल्का फुल्का दवा दे करके उनको भेज दिए। लेकिन नेक्स्ट डे वो 24 घंटे के बाद अगेन वो आया मेरे पास, बहुत उस समय कह रहा था। हम पूछे कि ये क्या किया आप? बोले कि हम तो कुछ नहीं किए। तो हम ये बच्चा दम कैसे फूल रहा है? तो बोला कि तो हम उससे पूछे कि तेल लगाया है गर्म? तो बोला कि हाँ सर, सुबह में बच्चा रो रहा था तो हम गर्म तेल से मालिश किए। तो हमें क्या ज़रूरत है गर्म तेल से मालिश करें? तो हम तुरंत कंपाउंडर को बोलकर उसको भाप दिलाकर इंजेक्शन जो देना था दे करके हमने उनको एज यूजुअल बोली था कि भाई हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या प्राइवेट में कहीं भी जा सकते हैं, आप इसको रखिए, ऑक्सीजन पड़ेगा। मैंने ऑक्सीजन लिख भी दिया कि थोड़ा सा डिस्ट्रेस में है बच्चा। तो चूज किया जीवन ज्योति जाना, तो जीवन ज्योति में किया। फिर वहाँ पर जब 2-3 घंटा के बाद जब फिर हमसे बात हुई 4 घंटे बाद डॉक्टर साहब से, देव जी से, तो बोले सर ऐसे ऐसे तो है, ऐसे मतलब दूध पी रहा है, कम्फर्टेबल है। तो बोले ठीक है। फिर 2-3 घंटे के बाद डॉक्टर देव बोले कि सर आपको पता है वो लड़का, वो बच्चा जो है HIV, उसके दोनों पेरेंट्स HIV पॉजिटिव है। किस दिन सर पता चला सर ये बात? हाँ, ये बात किस दिन पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है आपको? उन्हें वही पता है, उन लोग का हिस्ट्री लिए उनकी। आपको जानकारी सर कब मिला? वही डॉक्टर AK देव ने हमको फ़ोन पर बताया। थर्सडे को हाँ मैंने वेडनेसडे को जी नहीं, थर्सडे को तो हम भेजे ही थे ना। वेडनेसडे को तो चला गया घर, थर्सडे को फिर आया। तो थर्सडे को जब भेजे तो उसमें हमको 4-5 बजे हमको बोले कि भाई सर आपको पता है कि दोनों उसका पेरेंट्स HIV पॉजिटिव है। हमको नहीं पता, आपको तो नहीं बोला वो लोग। तो हम उनको बोले कि देखिए देव सर अगर HIV पॉजिटिव है अच्छा रहेगा तो उसको आप यहीं रेफर कर दीजिए हायर इंस्टीट्यूशन। अगर वो मेडिकल कॉलेज आए तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम पूर्णिया में कहीं जाते आप जहाँ भी हो हायर इंस्टीट्यूशन सजेस्ट कर दीजिए। और ऐसा बात होगा कि हम फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर बृहस्पतिवार बीता, शुक्रवार भी बीता, शनिवार के दिन अचानक ऐसा हुआ कि अचानक वो कोलैप्स कर गया। उसके बाद तो फिर देव साहब बोले कि सर ऐसे ऐसा बात था, बच्चा तो ठीक ही हो रहा था, फिर भी हम उसको डिस्चार्ज किए थे कि आप ले जाइए सुधीर सर से दिखाने के लिए। तो हम बोले कि जब आप उसको भेजने वाले थे बाहर तो फिर मेरे पास भेजने का क्या बोले नहीं, ऐसे ही हम उसको ऑप्शन दिए थे कि आप जहाँ भी जा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज या आपसे फिर दिखा लेगा। लेकिन अचानक वो कोलैप्स कर गया। तो वो